लूट का अड्डा बने निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बवाल। रीवा जिले में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का काला सच आए दिन सामने आता रहता है। जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल को उपेक्षित करके डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों को बढ़ावा देकर मरीजों से इलाज के नाम पर लूटपाट की जा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। दर्जनों निजी अस्पताल रीवा शहर में खुले हैं। इसके साथ ही सैकड़ों निजी क्लिनिक, जिसमें आधे से अधिक अवैध रूप से संचालित हैं, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि रीवा जिले को मेडिकल हब बनाने में जुटे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के मिशन को लुटेरे डॉक्टरों द्वारा अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संजय गांधी अस्पताल को उपेक्षित करने में वहां पदस्थ चिकित्सक लगे हुए हैं। अपने आवास या निजी क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं और फिर निजी अस्पताल में भेजकर इलाज के नाम पर उसका दोहन करते हैं। इसके बाद भी जब मरीज की ज़िंदगी नहीं बच पाती तब बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला रीवा शहर से सामने आया है, जहां एक प्रसूता की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। देखिए विराट वसुंधरा के लिए संवाददाता यज्ञ प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। पेट वाली समस्या दर्द होता है। पेट में दर्द जानत रहा होता है, ऑपरेशन जो होता है पेट में दर्द होता है। ये देख के नहीं कई जने बताएं कि ऑपरेशन होता है दर्द बनत है होगा और पेट में सूजना होता है। ये खुद लोग रहते हैं तो जानते हैं। जनरल में होगा कितना 2-2.5 रुपये बढ़ल रहा चलो ठीक है, शिफ्ट करवा देते। कहा है जनरल में हमारी भीड़ भाड़ रहा थी, असुविधा रहा थी। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लगातार रीवा शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग पर जिस तरह से ग्रहण लगने का चरित्र देखा जा रहा है, चाहे संजय गांधी हॉस्पिटल हो और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इनमें हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता आ रहा। अभी हाल ही में बिहान हॉस्पिटल के अंदर एक मरे हुए मरीज का इलाज करने का आरोप लगा था। हम आपको बता दें, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें दिखाया गया था कि अक्षय कुमार एक लाश के इलाज का एक मरे हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और 2 दिन तक उनका इलाज करता है। इसके बाद में जब डॉक्टरों को पता चलता है तो उसको गेट आउट करके पैसे देकर और परिजनों को वहाँ से निकालते हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर यही भगवान शैतान बन जाए तो इंसान की बॉडी के साथ में किस तरह से खिलवाड़ की जाती है, ये आए दिन परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जाए। मैं यहाँ पर कैमरामैन को बताऊँगा, मैं यहाँ पर प्राथमिक हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर आज सुबह एक पेशेंट है जिनकी डिलीवरी से उनकी मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारी बहन अच्छा स्वास्थ्य थी, ठीक थी, लेकिन अचानक रात में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। इसके बाद वेंटिलेटर में करके उनका ऑपरेशन किया गया और उनकी मौत हो गई। मौत का कारण क्या रहा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते आ रहे हैं, वो एक कहीं न कहीं संदेह के घेरे में लाते हैं कि किसी न किसी की लापरवाही देते हैं कि अगर आपके मरीज की ऑपरेशन के दौरान मौत होती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, क्योंकि मरीज को अपने उस वक्त सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमारा पेशेंट किसी तरह से स्वस्थ हो जाए और मैं उसका इलाज करा सकूं। लेकिन जिस तरह से लापरवाही है, न तो स्वास्थ्य विभाग के कानों में असर जा रही है, न स्वास्थ्य मंत्री को सुनाई दे रहा है, न जिला कलेक्टर को सुनाई दे रहा है, न जिला प्रशासन को सुनाई दे रहा है, न जिला के सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि आखिर बार बार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने का कारण क्या है। किस कारण से लोग चिल्लाते, चीखते, बिलखते अपने परिजन की डेड बॉडी के साथ बैठकर रोते और डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाकर टिकड़ा फोड़ते नजर आते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर या किसी भी जगह का सही निराकरण, सही जांच न होने के कारण डॉक्टरों की मनमानी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलें, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें खोलकर मोटी मोटी रकम तो ले लेते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे क्या करते हैं और कैसे दवा करते हैं, ये तो उन परिजनों से पूछो जिनके परिजन इन हॉस्पिटलों में अपनी दम खो देते हैं।
अब देखना यह है कि इसके बाद ये प्रार्थना हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, जो इसके ओनर हैं, जो इसमें ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन होता है। हालांकि कार्रवाई जहां तक देखी जाए तो कागजों में रहकर ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो वो हड़ताल में चले जाते हैं, और जब डॉक्टर ही हड़ताल में चला जाएगा तो मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इनकी सबसे बड़ा हथियार है कि हम इलाज नहीं करेंगे, और आज हर व्यक्ति समाज का 100 में से 2% ही लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, बाकी के 98% बीमार हैं, जिसके कारण डॉक्टरों को मनमानी करने का भरपूर टाइम मिलता है और भरपूर तरीके से और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पर, ग्राउंड रिपोर्ट 0, प्रार्थना हॉस्पिटल, रीवा। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम? मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे, और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी, और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज़ को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएँ लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि मरीज़ को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज़ ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ न कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज़ को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है, कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक बोल रही थी कि अब डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आज चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि यहाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया होगा, बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है, और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मरीज़ रोके जा रहे हैं।
मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है। शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है। तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते तो बताते हैं हम ही हैं। तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, आईसीयू में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई। मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा। मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया। मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक। तो नहीं, ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज़ ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तब ये बताए कि नहीं अब मरीज़ आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं, मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार कल भी परसों भी बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया 20,000 40,000 50। मैं बोला कि मेरे मरीज़ है परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया होगा? बिल तो बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50,000 का तो खून आ चुका है। बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? और इसमें आयुष्मान भारत का पूरा है। और इतना ज़बरदस्त बेड चार्ज। क्या नाम था? मरीज का सुमन शर्मा नाम था। सर 5 दिन